हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है और इस कड़ी में बिलासपुर में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। बारिश के बावजूद भी यहां के धार्मिक स्थलों पर देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के साथ ही कम ऊंचाई वाली जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लंबे समय के बाद आखिरकार नौहराधार और हरिपुरधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हरिपुरधार में 2 इंच, नौहराधार में 4, धार, कुंदौन और जौ का बाग में 3 इंच बर्फ दर्ज की गई। जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में मंगलवार से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और चूड़धार में इस समय करीब 1 फुट ताजा हिमपात दर्ज हुआ। क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे यहां ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। सड़कों में फिसलन और बर्फ को देखते हुए प्रशासन ने यहां कई जगहों पर सड़कों को बंद कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग के पट्टन में 7 स्कीयर्स फंस गए, जिन्हें सेना और पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। उधर कश्मीर घाटी के पर्वतीय इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है, जबकि कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। गुलमर्ग से साथ साथ सोनमर्ग, कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां पहुंचे पर्यटकों बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद यहां के होटल व्यवसायियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। आपको बता दें कि घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के बावजूद श्रीनगर में बर्फबारी नहीं हुई थी। इसकी वजह से यहां पहुंचे पर्यटक और यहां के होटल व्यवसायी निराश थे। ऐसे में ताज़ा हुई बर्फबारी लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सदन में बताया कि इस 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने काफी तरक्की की है। सदन में सीतारमण ने कहा कि साल 2014 में जब हमने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत थी। अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण देश की दूसरी वित्त मंत्री बन चुकी हैं, जिन्होंने 6 बार बजट पेश करने का जिन्हें मौका मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 50 साल के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित भारत के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से कई सुधार किए गए। वित्त मंत्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य को आर्थिक मदद की जरूरत है और दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्यों के लिए अतिरिक्त लोन देने का फैसला किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करते हैं। बजट में सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ का कर दिया। इस बजट में पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।